इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी सूत्र होते हैं वो बाहर की दुनिया से नहीं आए हैं। अगर हम इन्हें आसानी से सोचे या थोड़ा बहुत इन पे दिमाग लगाए तो हमें पता चल जाता है कि ये सूत्र आखिर में आए कहाँ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का जो चैप्टर 7 में एक सूत्र है दूरी का सूत्र, आज मैं आपको बताऊंगा कि वह दूरी का सूत्र आखिर में आया कहाँ से। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दूरी के सूत्र में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। यानी दूरी के सूत्र में हमें जैसे दो बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु है हमारा x1, y1 और दूसरा बिंदु है दोस्तों x2, y2। अगर हम दूरी के सूत्र में इन्हें डालेंगे तो हमें a b की दूरी पता चल जाएगी। अब हम दोस्तों देखेंगे कि a b की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम दोस्तों निर्देशांक अक्ष बनाएंगे। यानी जैसा कि आपको पता होगा कि निर्देशांक अक्ष इस प्रकार होते हैं। माना जो ये बिंदु है वो इसमें कहीं पे है, माना जो a वाला बिंदु है वो यहां पे है कहीं, तो अगर हम यहां पे दिखाएंगे तो ये आएगा x1, y1। यानी जो यहां पे है वो x1 बिंदु है, यानी यहां पे x1 है और इसी के यहां पे y1 है। क्योंकि ये x वाला अक्ष होता है, ये x डैश वाला अक्ष होता है और ये y वाला अक्ष होता है और ये y डैश वाला होता है, और जिसमें डैश का यूज होता है उस साइड नेगेटिव साइन रहते हैं। दोस्तों हमें ये a वाला बिंदु दिया है कि a बिंदु यहां पे है, इसलिए हम x1 यहां गए फिर y1 यहां गए, तो ये वाले बिंदु का नाम हो गया x1, y1। इसी प्रकार माना जो b वाला बिंदु है वो यहां पे कहीं है और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है x2, y2। यानी यहां पे x2 है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है x2, और इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है x1, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है y1। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 हो गई है। अब हमें y2 चाहिए, तो इसके सीध पे यानी y2 यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है दोस्तों y2। अब हमें दोस्तों a b की दूरी चाहिए, यानी a से b कितनी दूरी पर है, तो हमें ये वाली दूरी चाहिए दोस्तों। अब हमें दोस्तों जो ये दूरी का सूत्र होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। यानी हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बनाया और इस लाइन को भी इस पे मिला देंगे, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अगर आप दोस्तों इस त्रिभुज को देखोगे तो x2 यहां पे लिखा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 हो गई और यहां से लेके यहां तक की दूरी x1 हो गई। तो अगर हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, इस बिंदु को हम a दिखा देते हैं और ये वाला बिंदु b और ये वाला बिंदु c। अगर हमें a c की दूरी ज्ञात करनी है तो यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो a c की दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1। और इसी प्रकार हमें बी सी की दूरी ज्ञात करनी है। यहां से लेके b तक की दूरी y2 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी y1 है, इसलिए हमें BC की दूरी चाहिए। तो हम y2 में से y1 को घटा देंगे, तो हमारी BC की दूरी आएगी दोस्तों y2 माइनस y1। अब हमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा AB है तो AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, फिर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। अब हमारा दोस्तों यहां से AB का स्क्वायर आएगा, BC का स्क्वायर कितना है, BC यानी BC ये वाली भुजा है, BC ये वाली भुजा है और BC भुजा हमारी आई थी y2 माइनस y1। और ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख लिया है क्योंकि BC की दूरी कितनी है y2 माइनस y1, यानी y2 यहां से लेके यहां तक और इसमें से y1 घटा देंगे तो हमारे पास BC की दूरी आ जाएगी। इसलिए BC की दूरी है y2 माइनस y1, तो BC की जगह पे लिखा हमने y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस AC। हमारी AC की दूरी कितनी है x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो हमारी AC की दूरी आएगी दोस्तों x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमें दोस्तों AB की दूरी चाहिए, तो AB की दूरी यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा और हम इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी हम इसे आगे लिख लेंगे। तो हमारा आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। दोस्तों यही तो हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी, यानी ये हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने सिद्ध कर ली है। अब हम दोस्तों एक एग्जांपल और लेंगे कि अगर रेखा सीधी है तो उसकी दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और यहाँ पे एक सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा इस प्रकार है। माना इस बिंदु को हम a मानते हैं, जो ये वाला बिंदु है इसे a मानते हैं, तो इसके निर्देशांक हमने x1, y1 माने, और इस बिंदु को हमने b वाला बिंदु माना और इसके निर्देशांक हमने x2, y2 माने। अब दोस्तों इसके निर्देशांक क्या है? x1, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है x1, और y1 यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दोस्तों वो है y1, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी y1 है। इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की दूरी भी x2 है, x2 यहां से लेके यहां तक x1 है, यहां से लेके यहां तक x2 है, इसलिए x1 इक्वल टू x2 हमारा यहां से आ जाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु है y2, यानी y2 यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है y2, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x1, यानी हम x1 गए फिर y1 गए, तो इस बिंदु के निर्देशांक ये आ गए, और इस बिंदु के निर्देशांक पहले हम x2 गए फिर y2 गए, फिर हम y2 गए, तो हमारे इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं। अगर हम दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो लगेगा नहीं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी लगाते हैं तब भी आंसर सही आएगा। अगर हम इसकी दूरी निकालते हैं तो इसकी दूरी क्या आएगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी y2 है, यानी अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी y2 है, क्योंकि हमें ये वाली दूरी y2 दी है, और यहां से लेके दोस्तों यहां तक की दूरी y1 है, इसलिए हमारी ये वाली दूरी क्या आएगी? y2 माइनस y1 आएगी, ये वाली दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी इतनी है। अगर हम इस सूत्र में डालें तो हमारी ए बी की दूरी क्या आएगी? ए बी की दूरी आएगी, तो हम सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप दोस्तों बोलोगे कि यहाँ पे तो दूरी अलग ही आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहां से कर सकते हैं x2 माइनस x1। हमारा x1 x2 के बराबर है, यानी हम x1 की जगह पे x2 लिख सकते हैं, x2 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से हमारी दोस्तों ए बी की दूरी आएगी रूट x2 में से x2 घटा देंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये पूरा हट जाएगा, यहां से स्क्वायर से ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो हमारी ए बी की दूरी आएगी दोस्तों y2 माइनस y1। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी सूत्र होते हैं वो बाहर की दुनिया से नहीं आए हैं। अगर हम इन्हें आसानी से सोचे या थोड़ा बहुत इन पे दिमाग लगाए तो हमें पता चल जाता है कि ये सूत्र आखिर में आए कहां से। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।